सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि SBI PO मेंस का पेपर था और मैं जस्ट अभी घर पे आई हूँ और मैं जस्ट चेंज करके अभी आप लोगों के लिए रिव्यू बना रही हूँ। सो अगर बेसिकली पहले मैं आपको लेवल बताऊँगी फ्रेंड्स। अगर लेवल की बात करें तो मैंने पिछले साल भी दिया था, इस साल भी। मुझे इस साल वाला जो लेवल है वो मुझे काफ़ी टफ लगा है पिछले साल के कंपैरिजन में। सो चलो मैं आपको रिव्यू देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आया था इनपुट आउटपुट का। मैंने जब उसको फर्स्ट गो में बनाने की कोशिश की तो वो मुझसे नहीं बना था, लेकिन मैंने लास्ट में आके उसको बनाया। जब क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं हो रहे थे रीजनिंग में, तभी मेरे को लगा लॉजिक लगाना ही पड़ेगा क्या है, तो थोड़ा मैंने माइंड लगाया तो लॉजिक पता चल रहा था। मैं आपको बताती हूँ उसका फर्स्ट स्टेप का लॉजिक ऐसे था कुछ कि 5 डिजिट वर्ड थे फर्स्ट स्टेप में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था और इसमें से -1 करना था, ठीक है। और फिर सेकंड लॉजिक था कि इनको ना ओड वाले को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, फिर इवन वाले को डिक्रीजिंग में अरेंज करना था। ये वाला लॉजिक आया था। और फिर सेकंड और जो थर्ड स्टेप था उसका लॉजिक कुछ ऐसा था कि 5 वर्ड जो बन रहे थे ना, उसमें से इन दोनों फर्स्ट और लास्ट को ऐसे कैसे लिखना था, और बीच वाले जो नंबर है, मतलब फर्स्ट और लास्ट को मान लो यहाँ पे 7 और 2 है और यहाँ पे 1 3 4 है, तो 7 और 2 को यहाँ पे लिखना था और इन तीनों को प्लस करके इनका स्क्वायर बनाना था। 3 और 4 और ये 4 8 8 यानी 64। तो इस तरीके से ये बन जा रहा था। और जो फोर्थ स्टेप था वो फ्रेंड्स ऐसे था, अभी मुझे ज़्यादा याद भी नहीं आ रहा क्या स्टेप था फोर्थ, लेकिन नहीं मुझे फ्रेंड्स इससे ज़्यादा आगे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा ही पैटर्न था, वो मेरा इजीली बन गया था। वहाँ से लगभग 4 क्वेश्चंस थे और जहाँ तक मुझे लगता नहीं ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, इस बार क्योंकि ना SBI PO में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाला कुछ नहीं पता था, तो कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, को बस अटैम्प्ट किया है। उसके बाद मैंने एक फ्लैट और फ्लोर वाला पजल किया था, अनसर्टेन क्वेश्चन था। उसमें 13 फ्लोर बन रहे थे और A और B 2 पर्सन्स बैठे हुए थे और उसमें तो बोल रखा था कि C जो है 5th फ्लोर के नीचे बैठा है और C के साथ में G है, 2 फ्लोर छोड़ के G के साथ F है, और F जो है वो 3 के मल्टीपल्स में, सॉरी फ्रेंड्स 3 के मल्टीपल्स में नहीं बैठा, ऐसा कुछ बन रहा था। और मैंने इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन में ब्लंडर कर दिया। उसने पूछा था फ्लैट, मैंने टिक कर दिया फ्लोर, तो मेरा एक क्वेश्चन तो यहीं रॉन्ग हो गया है फ्रेंड्स। देखते क्या रहेगा। हाँ, डाटा सफिशिएंसी के 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था क्योंकि वो इतने लंबे थे ना, उनको सॉल्व करने का मन ही नहीं कर रहा था। वो जो मैंने एक सॉल्व किया था उसका मेरा आंसर इधर आया था, और वो क्वेश्चन था ABCD को रेड कलर पसंद है, D को ब्लू कलर पसंद है, वो ये वाला कलर, ये कलर्स वाला क्वेश्चन बेस्ड था। उसके बाद ब्लड रिलेशन के 3-4 क्वेश्चन आए थे, मैंने ब्लड रिलेशन भी किया था, वो इजीली हो जा रहा था। और अगर आपको याद हो तो ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन था कि यहाँ पर बताओ P जो है वो ग्रैंड डॉटर है H का, तो वो वाला मुझे अभी भी याद है, वो 4th ऑप्शन आंसर आ रहा था उसका। बाकी 3-4 क्वेश्चन से डायरेक्शन से थे, और ये भी जहाँ तक है ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्योंकि ये बहुत ना अजीब सा पजल था, मतलब फर्स्ट गो में नहीं बन रहा था। मैंने काफ़ी ट्राई किया तब जाके मुझसे ये बना। और ये कुछ ऐसा बना था कि इसमें बोला था कि 3% नॉर्थ फेसिंग है, 3% साउथ फेसिंग है। तो देख लेना A E और ये लास्ट C, आई थिंक यहाँ पे C था, और B D और F नॉर्थ फेसिंग है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन बन रहा था। और इसका एक आंसर भी ये था कि मान लो यहाँ पर C है और C के इधर में वेस्ट में X है और वो A के नीचे है, तो उसने पूछा था A और X के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो मेरा उसका आंसर 8 आया था। बाकी एक क्वेश्चन आया था, ऐसा था कि D के नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन आ रहा है। अगर लास्ट में हम देख रहे थे तो D के नॉर्थ ईस्ट में B और F आ रहा था, तो इसका आंसर B और F था। अभी मुझे ज़्यादा बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है वो बता रही हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन थे। और यार क्योंकि इस बार ना अटैम्प्ट काफ़ी कम हो रहे थे, तो मैंने आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के अटैम्प्ट किया है। अब मुझे खुद नहीं पता वो मेरा ठीक है या रॉन्ग है, मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी पजल थी, और इसके साथ में एक पज़ल था, उसमें 7 डेज़ कुछ वीक दे रखा था और उसमें कुछ वो डोनेशन करते हैं। और एक क्वेश्चन ये वाला था। 2 क्वेश्चन सिलॉक्स के आए थे, मैंने सिलॉक्स वाले दोनों किए थे, जिसमें एक का आंसर मेरा ओनली 3 आया था और एक का मुझे याद नहीं है, वो आप मुझे कमेंट में बताना। तो इस तरीके से मैंने टोटल 19 अटैम्प्ट किया है। और फ्रेंड्स मुझे ना, आप मुझे एक चीज़ बताना, मैंने 3 क्वेश्चन ना मार्क फॉर रीजनिंग किए थे, मतलब मार्क फॉर रिव्यू किए थे। अब मुझे ये याद नहीं है मैंने उसको किया था या ऐसे ही छोड़ दिया था। तो 19 और 3 साइड में मार्क फॉर रिव्यू आ रहा था, तो बट ओवरऑल 19 मान के चलते, जिसमें से एक तो मेरा रॉन्ग ही हो गया। बाकी भगवान जाने क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होगा। अब आते हैं मैथ्स। मेरा सबसे बड़ा विलन मैथ्स ही है। तो सबसे पहले
कैसलेट आई थी जिसमें और भी 2 पर्सन दे रखे थे। एक के पास कुछ पेट टॉयज़ थे और कुछ क्ले टॉयज़ थे, कुछ यही था वर्ड, जिसमें ए के पास ये दो उनकी वैल्यू दे रखी थी और बी के पास जो सेकंड टॉयज़ थे वो इन दोनों की सेम थी, और उसमें उसने दे भी रखा था कि उसके पास 100 टॉयज़ है। और फिर उन्होंने वैल्यू दे के क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर उसके इतने प्राइस है उसका, हाँ और एक ये और था कि इसका प्राइस वाई है और इसका प्राइस 2y है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने ये बिल्कुल नहीं की, मुझसे हुई नहीं है, मेरा माइंड ख़राब हो जाता है जैसे ही मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने नहीं किया। और एक क्वेश्चन CIE और SI पर पूछ रखा था, उसमें मेरे डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, उसमें मेरा बहुत आंसर आया था। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, उसमें ए की वैल्यू उसने पूछी हुई थी और मेरा आंसर ए का शायद 6 आया था। मुझसे तो ना मैथ बनता ही नहीं है, मैं कितनी कोशिश कर लूँ। उसमें कुछ ऐसे दे रखा था कि PQR है और P की वैल्यू 2 डिजिट प्राइम नंबर है, Q की भी 2 डिजिट प्राइम नंबर है, C की 1 डिजिट प्राइम नंबर है, और कुछ ऐसे ऐसे उन्होंने दे रखा था। तो उससे उनकी कुछ वैल्यू इस तरीके से निकल रही थी, और मतलब निकल रही थी वैल्यू। फिर मेरा ए में आके क्वेश्चन फंस रहा था, फिर मैंने ऑप्शन की हेल्प से किया। जिस भी ऑप्शन में ए फिट बैठ रहा था ना, वो एक ही ऑप्शन में ए फिट बैठ रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो मेरा उसका आंसर ए आया था। बाकी आप देख लेना, मुझे बताना। एक नंबर सीरीज़ थी और नंबर सीरीज़ का कुछ कैसा पैटर्न था कि बताओ इनमें से ना कंटिन्यूसली सीरीज़ में कौन सा ऐसा पैटर्न है जो एक ओड नंबर का स्क्वायर है उसमें 1 ऐड हो रहा है। तो मेरा इसका आंसर ना C आया था। सिर्फ एक ही सीरीज़ में ऐसा हो रहा था, बाकी 2 A और B में नहीं हो रहा था, मेरा एक ही में हो रहा था। ये वाला प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे बताना अगर किसी ने किया हो तो। बाकी एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, उसमें 5 बॉल्स वगैरह 5 क्लास दे रखी थी, 5 पर्सन्स, और उसमें एक रोंग नंबर सीरीज़ दे के पूछ रखी थी। उसका अगर उसको एक के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा। मेरा 120 रोंग नंबर आ रहा था और उसको एक के साथ मल्टीप्लाई करने पर 360 आ रहा था। इसका मुझे डाउट है। तो मेरे इसमें ओवरऑल 6 क्वेश्चन हुए, मुझे नहीं पता ठीक है या रोंग है, मैं मैथ में कभी श्योर नहीं होती। इंग्लिश में अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो इस बार इंग्लिश मॉडरेट लेवल की थी। हम इसको इजी बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि लैंग्वेज ना एक बार में समझ नहीं आ रही थी। सबसे पहले तो मैं आपको पैराजम्बल का सीक्वेंस बताती हूँ। मेरे पैराजम्बल का सीक्वेंस ये आया था, और एक क्वेश्चन इंग्लिश में था कि उन्होंने एक लाइन दे रखी थी और पूछा था ये पैराजम्बल के कौन से पार्ट में ऐड हो सकती है। तो 2 और 3 के बीच में वो लाइन ऐड हो रही थी। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आए थे और एरर डिटेक्शन सिंपल नहीं था। इस बार एरर डिटेक्शन कुछ इस टाइप का था कि